सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। हम गुजरात में है और सौराष्ट्र की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप है, उनकी जानकारी हम ले रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं ढाक। यहाँ पर ढाक यहाँ जाने के लिए हम जूनागढ़ से आ सकते हैं, साथ ही साथ सोमनाथ से भी रास्ता हमें ढाक तक जाने के लिए मिलेगा। ढाक यह जो गुफा है, ढाक का जो गांव है, यह उपलेटा तहसील में स्थित है और राजकोट ज़िले में है। तो यहाँ तक आप शासकीय बस से आ सकते हो और साथ ही साथ अन्य जो वैयक्तिक वाहन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ढाक की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं, अमूमन लोगों को यह पता नहीं है यह गुफाएं जो है ये जैन है या बौद्ध है, इसकी जानकारी आमतौर पर लोगों को है नहीं। या फिर जो जैन शिल्प है वह बुद्ध जैसे शिल्प दिखते हैं, तो वह दरअसल क्या है, मतलब वो दरअसल गुफाएं जैनों की है या बौद्धों की है या फिर किसने किसने उसे इस्तेमाल किया है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो आप देख पाओगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी हम उपलेटा से आगे आए हुए हैं। अभी आप मेरे पीछे ये भादर नदी का बांध देख रहे हो। यहाँ पर ये बांध है और गदेदड़ से 7 किलोमीटर दूरी पर यह जो ढाक की प्राचीन बौद्ध गुफाएं यह स्थित है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं इनकी जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आए हैं ढाक गांव में और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं आगे ढाक की प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर ये डुंगेश्वर महादेव का स्थल है, हम जाते जाते दिखाएंगे आपको। और हमारे साथ है जूनागढ़ के जिग्नेश चावड़ा सर और साथ ही साथ बड़ौदा के मिलिंद सोनी सर है और साथ ही साथ राकेश सोलंकी सर है जूनागढ़ से। तो यह सभी हमारे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में, यह भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से रास्ता दिया गया है, हम गाँव में से आएंगे तो पक्का रास्ता है, यहाँ पर गाड़ी आप पार्क कर सकते हो, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो। और यहाँ पर देखिए ये डुंगेश्वर महादेव मंदिर है ढाक का। यहाँ से इसके पीछे से रास्ता गया है, कच्चा रास्ता है और बहुत अच्छा रास्ता है। आप कौन से भी सीज़न में आओ, आपको जाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इस रास्ते से अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो पूरा प्रॉपर रास्ता है। अभी हमने डुंगरेश्वर महादेव मंदिर से आधा रास्ता तय कर लिया है इन गुफाओं के पास ढाक की। तो देखिए इस प्रकार के यहाँ पर फिलहाल ये रास्ता ऐसा है और हमें यहाँ पर एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ नहीं दिखाई देगा। यही इसी आबड़ धोबड़ जो पत्थर रखे हुए हैं ये, इससे ही हमें आगे बढ़ना है। हम आए हुए हैं इन ढाक की गुफाओं के पास। तो देखिए यहीं से हम इन ढाक की गुफाओं में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अभी भी उस काल की यानी 1800 साल पुरानी जो सीढ़ियाँ है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और उसके निशान यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। देखिए बहुत अच्छे से अभी भी यह
सीढ़ियाँ यहाँ पर है और यहाँ पे एक कक्ष था और यहीं से नीचे उतरने के लिए रास्ता दिया गया है। और देखिए बीच में यहाँ पर पानी बहता होगा, क्योंकि ये जो गुफाएं हैं इनका निर्माण जहाँ पर पानी का सोर्स अवेलेबल हो वहीं पर किया जाता था। चलिए हम नीचे जाएंगे और इन गुफाओं की हम जानकारी लेते हैं। आइए। आराम से तो पत्थर है। हाँ वो फिसलता है। हाँ हम लास्ट टाइम आए थे ना, देखा था। हम आए हुए हैं इन ढाक की गुफाओं के पास। ये जो ढाक की गुफाएं हैं, एक छोटी दरी यानी एक छोटी सी नदी है, इसके बीच में यह निर्माण की गई है और इसे वोकड़ो भी कहा जाता है। और यह जो गुफाएं हैं देखिए इस प्रकार से जो दरी है, इस दरी में जो दो हिस्से बने हुए, दो हिस्से में इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। सामने भी गुफाएं थी, लेकिन ये पत्थर कमज़ोर होने के कारण ये जो गुफाएं नष्ट हो चुकी है। और साथ ही यहाँ पर जो कुछ शिल्प है वह भी मौसम के कारण भी ख़राब हुए और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों ने भी इसे ख़राब कर दिया होगा उस समय पे। तो ये जो आप शिल्प देख पा रहे हो, ये आमतौर पर पहचान में नहीं आते कि यह शिल्प किसके हैं, लेकिन इसकी जो जानकारी मिलती है ढाक की वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक ऐसी जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले भारत में जो गुफाएं निर्माण की गई थी वह गुफाएं ईसा पूर्व 3री शताब्दी के दौर में की गई थी। और सबसे जो पहली गुफा सम्राट अशोक के काल में 12 बार बिहार यहाँ पर जो 12 बार टिकरी है वहाँ पर की गई थी। और उसके बाद से महाराष्ट्र में बहुत सी गुफाओं का निर्माण हुआ और साथ ही साथ उस समय पे जो सिल्क रूट था, जो प्राचीन व्यापारी मार्ग था, उस प्राचीन व्यापारी मार्ग पर गुफाओं तथा बड़े बड़े शिल्पों का निर्माण हुआ है। और ये प्राचीन व्यापारी मार्ग सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो हम देख पाते हैं बामियान, अफ़गानिस्तान, वहाँ पर भी मूर्तियाँ हैं। मतलब ये जो सिल्क रूट है गुजरात से ही पाकिस्तान, ऊपर अफ़गानिस्तान, फिर बलूचिस्तान, वो सब जो आगे रूट है वो गया है सारे मध्य एशिया में। और ये जो गुफाएं हैं उनका भी निर्माण वहाँ पर हुआ है। और ये जो ढाक की गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो ढाक की गुफाएं हैं यहाँ पर बनाई गई है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले बौद्ध भिक्षु करते थे। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु विपश्यना करते थे, ध्यान साधना किया करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी वो किया करते थे। लेकिन बाद में उनका स्थलांतर होने के बाद ये जो गुफाएं वीरान पड़ी, इसके ऊपर बाद में जैन मतावलियों ने कुछ शिल्प बनाए और इसका इस्तेमाल वह कर रहे थे। आमतौर पर हम देख पाते हैं जो जैन मतावली है वो ज़्यादातर गुफाओं में रहते नहीं, लेकिन यहाँ पर इस गुफा में जैन जो शिल्प है, या आदिनाथ हो, शांतिनाथ हो, या फिर पार्श्वनाथ हो, या फिर अम्बा अंबिका के जो शिल्प है यहाँ पर इन गुफाओं में आमतौर पर देखे जाते हैं। और यह जो गुफाएं, ये गुफाएं आज से 1800 साल पहले निर्माण की गई, यानी कि 2री शताब्दी के दौर की यह सारी गुफाएं हैं। और इन गुफाओं की हम जानकारी लें। हम यहाँ के स्थानिक जो स्थानिक हम सुबह आए थे, जब इसका निरीक्षण कर रहे थे तो वो हमें मिले और वह बोले कि हम यहाँ पर बचपन में आते हैं और इन गुफाओं को देखते हैं। तो उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए सर यहाँ पर। तो हमारे साथ यहाँ के जो स्थानिक हैं उनसे हम बात करें। सर आपका नाम? दिनेश भाई लुणसिया। दिनेश भाई लुणसिया है, यहाँ पर ये स्थानिक है यहाँ के। तो सर आप जब बचपन से यहाँ पे आते जाते रहते हो, तो इन गुफाओं के बारे में आपको रोचकता आपके मन में होगी और साथ ही साथ इसकी जानकारी भी आपने ली होगी। तो क्या जानकारी आपके सामने आई? जब हम छोटे थे तो यहाँ पर ही खेलते थे, यहाँ पर ही गौवा चराते थे सारे लोग, सब ये हम सब दोस्त थे। और बहुत सारे दोस्त थे, अभी बिछड़ गए हैं, कोई कहीं पे कोई पे। यहाँ पर जब हम छोटे थे तो एक हम गेम खेला करते थे, वो जो सिक्के होते हैं ना, हाँ। वो ऐसी एक मान्यता थी कि उनको अगर टच कराओ तो सिक्के चिपक जाते, मतलब चुंबक के जैसे चिपक जाते। तो ऐसा एक मानना हमारा मानना यह था कि उसमें कोई चुंबकीय गुण है। ये सब हम किया करते थे और फिर यहाँ पर खेलते थे। अभी जब बड़े हुए तो मानसिक शांति के लिए आते हैं, बैठते हैं, कभी मेडिटेशन के लिए, कभी ध्यान करते हैं, कभी अभी हम बहुत धम्मपद की चर्चा कर रहे थे। जब आप निकले तब हमारी चर्चा धम्मपद पे चल रही थी जी। और हमारा कहना यही था कि बहुत सारी चीजें इतिहास में दब चुकी है। अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको फिर रिवाइव कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा लगता है। आभार आपका। तो सर इसके बारे में आपको क्या जानकारी प्राप्त की है आपने? इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने गांव का कुछ आता है तो हम सोचते हैं कि ये ठीक है, इसको ज़रा ठीक से पढ़ना चाहिए। हमारे गांव का जो इतिहास है वो आपको 3-4 लेयर्स में मिलता है।
सबसे पहले सिंधु संस्कृति का जो टाइम है, हाँ, जो इंडस वैली, इंडस वैली, हाँ, तो इसके तार इससे भी जुड़ते हैं। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कल्पचर्स है अभी नष्ट हो गए हैं। अभी हमारे गांव में जहाँ पर आप खनन करो, खुदाई करो, वो सारी मूर्तियाँ और बहुत इतनी सारी विकृत चीज़ें हो गई है। आपको पहचान, आप जैसे ये बलुआ पत्थर है तो वो खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो आप पहचान नहीं सकते। जैसे आपने कहा बोधिसत्व की प्रतिमाएं है, होगी, जरूर होगी, लेकिन अभी वो कहाँ है, किधर है, किस दशा में हमें मालूम नहीं, क्योंकि बहुत सारा मिट्टी में दबा हुआ है। ये जो ढाक नाम है ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। क्या सामने है ये आपके? ये जो नवनाथ थे, ये गोरक्षनाथ वगैरह वगैरह, नवनाथ एक पंथ है जो हम मानते हैं कि वज्रयान से फिर तंत्रयान से फिर नवनाथ। नवनाथ में एक हमारा 10वां नाथ, यहाँ पर आपको जो वो स्कल्प मंदिर दिखाई दिया आते समय के सामने, वो धुंधली नाथ। उन्होंने 12 साल यहाँ तपश्चर्या की। राजस्थान के एक राजा को अपने चमत्कार से उसने 2 बच्चों का वरदान दिया था। उसमें से एक बच्चा सिद्धनाथ, उनका वरदान ये था कि एक बच्चा मैं अपने लिए रखूंगा, एक बच्चा तुम रखना। सिद्धनाथ यहाँ पे आए, 12 साल उन्होंने तप किया। और हमारा गांव उस समय ये माना जाता है कि उस समय वैष्णव संप्रदाय में था, और वैष्णव शैव और वैष्णव में जमती नहीं है वैसे। जी हाँ, जी हाँ, दोनों अलग है। जी हाँ। तो उस वक्त ये जो धुंधलीनाथ थे और सिद्धनाथ थे, वो शैव नाथ संप्रदाय, आपको पता होगा, शैव से जुड़ी थे। जी हाँ। शिव की पूजा करते हैं। तो उन्होंने शैव साधु को शायद हमेशा मानते हैं कि ध्यान नहीं दिया होगा, भिक्षा नहीं दी होगी, कुछ न कुछ, तो क्रोधित हो गए। नाथ साधु तो वैसे भी क्रोधित होता है, कान फटे जो होते हैं, और उन्होंने श्राप दे दिया। तब हमारा गांव एक बहुत बड़ा शहर था। यहाँ 84 बड़ी बड़ी अड़ी कड़ी जैसे वाव है जूनागढ़ में, ऐसी 84 वाव थी यहाँ। उनमें 9-10 अभी है, मौजूद है। अड़ी कड़ी जेवी 9 वाव हमारे गांव में है हाल में हजी। ऐसी 84 बड़ी बड़ी बावड़ी थी, राजस्थान में जिसे बावड़ी बोलते हैं। और उस सारे नगर का नाम था प्रेह पाटन। धुंधलीनाथ ने श्राप दिया, डटन सो पट्टन माया सो मिट्टी। वो सब मिट्टी, सारा का सारा नगर था मिट्टी के नीचे ढक गया, मिट्टी के नीचे ढक गया। तो आज भी हम जहाँ पर खुदाई करते हैं, पूरे के पूरे महल निकलते हैं, घर निकलते हैं, मूर्तियाँ निकलती है, सारा इतिहास दब गया। मुझे लगता है कि सारे बुद्ध की जो आप जिसे स्कल्पचर कहते हैं अच्छे अच्छे, वो सब मिट्टी में दब गए उस समय पे। डटन सो पट्टन माया सो मिट्टी। आज भी आपको बड़े बड़े घड़े मिलेंगे, लेकिन उसमें राख के सिवा कुछ नहीं निकलता। अच्छा, तो एक वो दौर था, वो 1000 साल उसका इतिहास में हम काल गणना करते हैं, तो वो 1000 साल के आगे करीब करीब वो हो सकता है। कभी कभी करते हैं तो सिक्के, और यहाँ से सिक्के भी निकलते हैं, तांबे के सिक्के, जिसे हम दोकड़ा कहते हैं। दोकड़ा वो यहाँ ऊपर से ही, यहाँ पर जब यहाँ ट्रैक्टर चलते हैं ना, जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह वगैरह चलते हैं, तो वो छोटे छोटे तांबे के सिक्के निकलते हैं, जिसके तार वॉटसन म्यूजियम राजकोट में कई हमारे सिक्के और ताम्रलेख और वो सब मिले हैं, वो वहाँ रखे हुए हैं। वो 1800-1700 साल पुरानी है। ओके, या आमतौर पर हम देख पाते हैं गुजरात में या फिर सौराष्ट्र में जो क्षत्रप महाक्षत्रप थे, इन्होंने राज्य किया। मैत्रेय कालीन यानी वो 6वीं से 7वीं शताब्दी के दौर में, और वल्लभी, जी हाँ, वो भी बुद्ध धर्मों से जुड़ी थी। जी हाँ, जी हाँ, वो वल्लभी की जो वल्लभी है जो मैत्रेय राजाओं की राजधानी थी। तो मैत्रेय जो थे वही के थे, वो यहाँ भी राज करते थे। यहाँ भी राज उनका सब सेंटर था, जैसे मेन दिल्ली हब सेंटर, ये हब, सॉरी, वो सब सेंटर था, ये सब सेंटर। जी जी जी। और फिर वहाँ मैत्रक वंश के राजाओं ने बहुत राज किया यहाँ पर। फिर सिंधव आए, वो ये जो सारी घटनाएं बनी ना, फिर सिंधव के काल में बनी। फिर जेठवा आए, फिर जेठवा के काल में ये सब बना। ये मैंने आपको जी 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 जी, डटन सो पट्टन माया सो मिट्टी। हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर 430 साल तक ये पूरा गांव स्मशान रहा, क्योंकि शापित भूमि थी, तो कोई बसाने वाला था। वो जो अभी जैन शिल्प है, जैन मतावली यहाँ पर कब आए थे, इसकी जानकारी आपको?
ये कहीं पढ़ने को मिला नहीं है वैसे, लेकिन ये जरूर हम पढ़ते हैं कि ये मूर्तियाँ जो है पार्श्वनाथ जी की है, क्योंकि ऊपर जो नाग का छत्र है और वो सब अंबिका और वो सब वो। तो इसी प्रकार से जैन मतावलंबी एक ढंकगिरी, अब वो खुद जैन लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि ढंकगिरी है कहाँ। हाँ, कोई जैन मतावलंबी है तो वो पाटणवाव को ढंकगिरी बोलते हैं, आपको पता होगा। हाँ, और कोई है तो वो इसको ढंकगिरी बोलते हैं कि ये ढंकगिरी है। ये ढंगिरे। पर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि वो पाटणवाव के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो एकदम जैन लोग वहाँ पर ही तप करते हैं जहाँ एकदम सूखी बंजर भूमि हो, क्योंकि ये लोग इसको भी जीव हिंसा मानते हैं। जो छोटे छोटे नीचे जहाँ पर जो ग्रास आती है नेचुरल, उसको जहाँ पर जमीन में भेज नहीं होगा वहाँ पर ही जैन लोग रहेंगे। जमीन में जहाँ पर आर्द्रता होगी, भेज होगा, पानी होगा, क्योंकि जैन धर्म की जो साधना है वो अग्नि की साधना है, कठोर साधना है एकदम। हिंदू धर्म की जो साधना है वो जल की साधना है। ये सब साधना है, जल तत्व, अग्नि तत्व, तेज तत्व, जी जी इसकी साधना है जी। तो चलेगा सर। तो बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर यहाँ के गांव के जो रहवासी है वो शिक्षक है, उनके माध्यम से हमें मिली है। तो हमारे साथ है बहुजन विकास फौज के कार्यकर्ता, हमारे साथ है राजू भाई तुड़ा जी। इनसे हम इस क्षेत्र के बारे में या फिर इनका कार्य यहाँ पर क्या चलता है, सर थोड़ी जानकारी दीजिए इस क्षेत्र के बारे में भी। इस क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हो, और साथ ही साथ जो आपकी बहुजन विकास फौज जो है उनके बारे में उनके माध्यम से आप क्या कार्य करते हो? मेरी बहुजन विकास फौज है वो निखिल भाई चौहान है जूनागढ़ से, उसके नीचे हम काम करते हैं। और मेरी जो बहुजन विकास फौज है यहाँ से जामजोधपुर तालुका है, वहाँ काम करते हैं। लेकिन ये जो ढाक गांव है यहाँ से हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर दूर है। हम भी यहाँ छोटे छोटे से तब यहाँ आया करते थे क्योंकि गुफा देखने के लिए, लेकिन आज तो सब नष्ट हो गया है क्योंकि ये सब पुराने जंग लग गए, नष्ट हो गए। लेकिन पहले तो सब कुछ अच्छा था, यहाँ रास्ता भी था। आज यहाँ रास्ता भी नहीं, कुछ नहीं थी। यहाँ बहुत की कहीं मूर्तियाँ हमने देखी है और यहाँ कहीं टूटी हुई है। तो आज हमें कल भी फ़ोन आया था निखिल भाई चौहान का कि मेरा आज जो मित्र है वो वहाँ से आने वाले हैं। तो मैं उससे बात किया और सीधा मैं यहाँ चला आया। तो आज मैं आपसे मिला तो आपकी जो ये प्रसन्नता है कि बुद्ध से विचारधारा आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए ये सब विचारधारा जो दब गई थी आज उसको निकालने के लिए, खोजने के लिए आप लोग आए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे लोग कहीं कम मिलते हैं हमें, लेकिन आज हमें मिले तो मेरे दिल को संतोष हुआ। क्योंकि आज जो मेरी बहुजन विकास फौज जो चलाते हैं, हम बुद्ध की प्रसन्नता बहुत करते हैं, लेकिन जो बुद्ध की प्रसन्नता करते हैं वहीं लोग सुनते तो बहुत है, लेकिन आपके जैसे लोग मैंने कम देखे। तो आज हमें मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा, और जो आपका जो विचार है वो हमें सही मायने में लगा। आभार आपका बहुत बहुत। तो इसी प्रकार से हमें बहुजन विकास फौज जो है गुजरात में पूरे सहायता करती है, और ये इनके जो हमारे साथी है ये हमारे सगे भाइयों जैसे व्यवहार करते हैं। तो मैं बहुत ही खुद को भाग्यवान समझता हूँ यहाँ पर कि ये लोग हमें मिले और इनके माध्यम से बोधिसत्व का कार्य जारी है। तो चलेंगे आगे और इन गुफाओं की जानकारी लेंगे। अभी हम ढाक गुफाओं के सबसे दिलचस्प हिस्से में हैं। दिलचस्प इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ऐसी शिल्पकला हमें दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर जैन जो धर्म है, जैन धर्म के यहाँ पे कुछ शिल्प है, उनके जो तीर्थंकार है उनके शिल्प यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पर हमें अम्बा अंबिका जो है उनके शिल्प हमें यहाँ पर पहला दिखाई दे रहा है, अम्बा अंबिका इनका शिल्प। और आगे देखिए पार्श्व का यहाँ पर ये शिल्प दिखाई दे रहा है, ये जो नागों के वेड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, नाग पूरा वह, और ये नग्न अवस्था में है और ऊपर उनको सांप ने संरक्षण दिया है, ये शिल्प में हमें दिखाई दे रहा है। जो आगे के जो शिल्प है ये शांतिनाथ और आदित्यनाथ के हैं, और बीच में भी देखिए ये शिल्प हमें तीर्थंकारों के दिखाई दे रहे हैं। उनके पास में जो सेवक जो रट्टपाल सेवक जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन ऐसे शिल्प है। ऊपर देखिए, ऊपर छत भी दिखाई दे रही है इनके सर पर, और सभी की ध्यान मुद्रा है। और इस प्रकार के यह सारे शिल्प हमें ये पूरे एक रेंज में दिखाई दे रहे हैं, पूरे एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बोधिसत्व के भी शिल्प है, ऐसे जानकारी मिली है, हम उसकी खोज ले रहे हैं। यहाँ पर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर यानी कि बोधिसत्व पद्मपानी और बोधिसत्व वज्रपाणी इनके शिल्प है, ऐसी जानकारी मिलती है। और आगे एक हमने गुफा देखी, उस गुफा के अंदर एक शिल्प देखा हमने। वो शिल्प जो है वह शांतिनाथ जैसा भी दिखता है, और उस शिल्प के पीछे, सर के पीछे एक हमें एक
गोलाकार दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है, जो कि आमतौर पर बुद्ध के प्रतिमा में दिखाई देता है। तो उस प्रकार की एक यहाँ पर मूर्ति है। और ये जो गुफाएँ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो उल्लेख है, जो प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रसिद्ध पुरातत्वविद HD संकलिया जी है, उनके माध्यम से भी इन गुफाओं की जानकारी हमें मिलती है। उन्होंने भी इसका वर्णन कुछ अलग तरीके से किया है, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। और ये जो शिल्प आप देख पा रहे हो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके आगे भी गुफाएं निर्माण की गई है। आइए उनकी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आमतौर पर ये जो गुफाएं हैं यह ध्यान करने के लिए इनका निर्माण किया जाता था। ये सारे हमें यहाँ पर ध्यान कक्ष दिखाई देंगे। आइए, इसे ये जो गुफाएं पहले बौद्ध गुफाएं थी, बाद में यहाँ पर जैन मतावली वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर रहा करते थे। आमतौर पर जो बौद्ध भिक्षु है इन गुफाओं में ध्यान साधना किया करते थे। तो यहाँ पर एक कक्ष है, देखिए यहाँ पर, ओह आइए यहाँ पर, ये देखिए, ये छोटा सा एक ध्यान कक्ष हमें दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन हॉल छोटा सा है, संगाराम कह सकते हैं इसको, या फिर हम छोटा सा है ये। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर देखिए और एक गुफा है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चौकोनी आकार वाला एक हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक शिल्प रहा होगा, कुछ एक आध मूर्ति रही होगी, वो फिलहाल तो नष्ट हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक बड़ा कक्ष दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पर भी हमें सामने कुछ सामने एक प्रतिमा रखी गई होगी, वो या फिर बनाई गई होगी, लेकिन वो अभी नष्ट हो चुकी है। और इसके आगे देखिए, यहाँ पर एक शिल्प था, और बहुत जैसे हमने वहाँ पर देखा ठीक उसी प्रकार का शिल्प यहाँ पर था। आप यहाँ पर ये ऊपर का छत देख पा रहे हो, ये यहाँ पर छत था पूरा, और यहाँ पर भी एक शिल्प है। देखिए, ये शिल्प जो है कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी जैन में भी गंधर्व जो है वो गंधर्व रहते हैं, और यहाँ एक बड़ा शिल्प था, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है फिलहाल, या फिर वो गायब हो चुका है। देखिए, उसके अवशेष हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे पूरे। और इसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी गुफा है, यहाँ पर आइए। यहाँ पर यहाँ भी एक ध्यान कक्ष है। जो ध्यान कक्ष यहाँ पर बैठने के लिए जगह थी, बैठने के लिए कार्विंग की गई थी, अच्छे से देख पा रहे हो यहाँ पे, अब देख लीजिए, बैठने के लिए कार्विंग की थी। और यहाँ पर भी एक कक्ष था। और आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। ये जो गड्ढा है यहाँ की आख्यायिका है, आख्यायिका इस प्रकार की है कि ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे में से जो साधु लोग उस समय पे रहा करते थे वह जूनागढ़ जाया करते थे, इस प्रकार की आख्यायिका है। देखिए, लंबा है, अंदर तक गया है, और अंदर हमें मिट्टी भरी हुई दिखाई देती है। ये गड्ढा देख ले, इस प्रकार का है। और ये गुफा इस प्रकार की, हमें बाहर इस पूरे क्षेत्र में सीढ़ियाँ दिखाई देगी, आज भी उस समय की सीढ़ियाँ आज भी मौजूद है। और ये क्षेत्र इस तरीके से, ये जो गुफाओं से भरा हुआ है। सामने भी गुफाएं थी, लेकिन अभी सामने की जो गुफाएं हैं वो नष्ट हो चुके हैं। यह जो गुफाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो जो मुख्य श्रमण संस्कृति के जो मुख्य स्रोत थे, यानी कि जैन और बौद्ध, बुद्ध धर्म, इनके यहाँ पर वास्तव था। और ये बहुत ही पवित्र ऐसा स्थल है, दोनों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये क्षेत्र आज वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो जैन लोग हैं वो भी नहीं आते, और जो बौद्ध भिक्षु है या फिर बुद्धिस्ट लोग हैं वह भी यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि ये जानकारी का अभाव है। लोगों को सही से जानकारी नहीं दी जाती कि ये गुफाएं क्या है, किसने निर्माण किया है, फिर इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, इसकी जानकारी का अभाव लोगों में है। इस वजह से ये जो गुफाएं हैं ये आज भी वीरान पड़ी हुई है, और इसे संरक्षित नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए, हमें एक भारतीय पुरातन विभाग का बोर्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि यह जो गुफा है डाक की, यह डाक की बौद्ध गुफा संरक्षित है, यानी कि इसे संरक्षित का दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय पुरातन विभाग का किसी भी प्रकार के मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं रखा गया, ताकि वो इस गुफाओं की देखभाल कर सके, या फिर यहाँ पर ये जो झाड़ी यहाँ पर इन पत्थरों में से आ रही है, इससे वो साफ कर सके। इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का काम जो है यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। और वो उसका कारण यही है
कि लोगों का अभाव, यानी कि लोग यहाँ पर नहीं आते, इसके वजह से ऐसे जगहों पर भारतीय पुरातन विभाग ज़्यादा आमतौर पर ध्यान नहीं देता। तो साथियों, इस प्रकार से हमने ये जो ढाक की बेहतरीन और पवित्र ऐसी जगह है उसकी जानकारी लिए। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बोधिसत्व का ये जो कार्य है इसी प्रकार से बना रहे आपको लगता है तो इसके लिए आप आर्थिक सहयोग ज़रूर करें, ताकि यह जो काम है ये काम करते समय बहुत सी कठिनाई आती है, बहुत ज़्यादा हमें बहुत सी चीज़ों का बहुत चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, उसके लिए फाइनेंस लगता है। तो फाइनेंस भी इस चैनल को बहुत ज़रूरी है ताकि तेज़ी से कार्य जो है पूरे भारत में बढ़ सके। तो अगला जो वीडियो है वो इसी परिसर का है, इसी क्षेत्र का है, उपलेटा में का ही। यहाँ की जो खोडियार माता का एक मंदिर है, वह भी एक बौद्ध गुफा है, उसकी जानकारी लेने वाले, और साथ ही साथ आगे खापर खोडिया नाम की जगह है यहीं पर, उसके भी हम जानकारी लेने वाले हैं। अगले वीडियो आपको ये देखने मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगला वीडियो महत्वपूर्ण आपके सामने है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।